खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि अनिल देशमुख और परमबीर सिंह का मामला महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इब्तिदाई सीबीआई जांच का हुक्म दिया था। तो महाराष्ट्र में सियासत लगातार गर्मा रही है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख और परमबीर सिंह से जुड़ा मामला है। महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इब्तिदाई सीबीआई जांच का इस मामले में हुक्म दिया था, जिस पर अब महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो अनिल देशमुख और परमबीर सिंह से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। और इस बीच औरंगाबाद से बड़ी खबर, जहां शहर में आज से सख्त लॉकडाउन, 30 अप्रैल तक नाफिज रहेगा सख्त लॉकडाउन। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने ऐलान किया है, कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए लॉकडाउन नागुजीर है। लॉकडाउन में इबादत गाहों में सिर्फ 5 अफराद की इजाजत, किराना दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। अचानक ऐलान से कारोबारी तबके में बरहमी है, नाराजगी है, लोग परेशान हैं। तो इस वक्त औरंगाबाद से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से इंतजामिया ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है। 30 अप्रैल तक यह सख्त लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने बाकायदा इसका ऐलान किया है। कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए, कोरोना के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए इंतजामिया का मानना है कि लॉकडाउन नागुजीर हो गया है। लॉकडाउन में इबादत गाहों में सिर्फ 5 अफराद को जाने की इजाजत होगी। इसके अलावा किराना की दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। लेकिन इस अचानक लॉकडाउन के ऐलान से कारोबारी तबके में नाराजगी देखी जा रही है। लोग बरहम हैं कि जिस तरह से इंतजामिया ने अचानक ये कदम उठाया है। आपको बताते चलें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे और खासतौर से औरंगाबाद में कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ा हुआ है।